एसजीपीजीआई लखनऊ में डॉक्टर के अमानवीय व्यवहार से नाराज नर्सिंग स्टाफ ने किया धरना। राजधानी लखनऊ में स्थित एसजीपीजीआई के सीबीटीएस ओटी 2 में डॉक्टर वरुणा द्वारा मारा गंदे गालियां, जंगली सुअर, गधा, डेढ़ जाति सूचक चमार दी गई है। घटना की सूचना ओटी इंचार्ज को पीड़ित मिस्टर धर्मेंद्र कुमार नर्सिंग ऑफिसर द्वारा दी गई। जब उन्होंने डॉक्टर से वार्ता की तो डॉक्टर ने इंचार्ज को डांटते हुए अपमान किया। पीड़ित ने निर्देशक एवं मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को यूनियन ने लिखित सूचना दी। इसके बाद यूनियन ने सीएमएस निदेशक दोनों से वार्ता की, लेकिन इन दोनों अधिकारियों द्वारा घटना पर कोई कार्यवाही नहीं की, जिस पर यूनियन ने आंदोलन शुरू किया, जिसमें सर्विस कंडक्ट रूल सेवा नियमों के तहत न्याय की मांग की जा रही है। नमस्कार, मैं नर्सिंग स्टाफ एसोसिएशन की अध्यक्ष लता सचान एसजीपीजीआई से 20 तारीख को हमारे सीबीटीएस डिपार्टमेंट की ओटी में एक नमस्कार, मैं लता सचान नर्सिंग स्टाफ एसोसिएशन की अध्यक्ष नमस्कार, मैं लता सचान नर्सिंग स्टाफ एसोसिएशन की अध्यक्ष एसजीपीजीआई से 20 जून को हमारे संस्थान के सीबीटीएस डिपार्टमेंट की ओटी में एक घटना होती है जो हमारे नर्सिंग संवर्ग के लिए बहुत ही दुख देने वाली, अपमानजनक होती है। तो उसमें ऑन ड्यूटी जो सर्जन हैं वो अपने साथ असिस्ट करने वाले एक स्टाफ को गाली गलौज करती हैं और उसे थप्पड़ मारती हैं और धार इंस्ट्रूमेंट से भी मारती हैं। तो आज हमारे बीच में जो पीड़ित धर्मेंद्र हैं नर्सिंग ऑफिसर, वो नहीं है, उनके दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है, तो इस कारण बस उनको अर्जेंट जाना पड़ गया केजीएमयू। और उस समय ओटी के दौरान जो हमारी सीनियर स्टाफ जो ओटी में उस समय पर मौजूद थी और अन्य सीबीटीएस ओटी के स्टाफ हमारे साथ में हैं जो बताएंगे कि वहाँ पर उस समय क्या हुआ, और उनसे बात करके, उनकी बातें सुन करके आप जान पाएंगे कि हमारे संस्थान का जो सीबीटीएस डिपार्टमेंट है वहाँ पर किस तरह से सालों से हमारा स्टाफ अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए, पेशेंट हित में काम करते हुए किस तरह से मानसिक प्रताड़ना को सहन कर रहा है। मैं नीलम सचान सीबीटी में। मैम, इस घटना को लेके एक टीम भी तो गठित की गई है, उसमें क्या फैसला आया है? टीम फैक्ट फाइंडिंग वो वहाँ पर थी, उसके बारे में पूछ लीजिए। क्या हुआ था मैम घटना? मैं नीलम सचान सीबीटीएस ओटी में एज एएनएस एंड इस समय इंचार्ज केयर टेकर के रूप में हूँ। 20 तारीख को मेरी 2 ओटियों में केस चल रहा था। एक ओटी में डॉक्टर वरुणा केस कर रही थी, एक ओटी में डॉक्टर बिपिन चंद्र। दोनों ओटी में केस स्मूथली चल रहा था। करीब 12:30-1 बजे के आसपास तीसरी ओटी में केस लेने के लिए बोला गया। उसी दौरान ओटी से बहुत तेज़ चिल्लाने की, गाली गलौज, अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, गालियां दी जाने लगी। तो मैंने जाके देखा तो वो धर्मेंद्र को, पेशेंट का नाम था त्रिलोकीनाथ, 68 ईयर्स, और मिर्ज़ापुर का पेशेंट था जिसकी सीएबीजी सर्जरी चल रही थी। उसमें लीमा 2 एलएडी एनास्टमोसिस चल रही थी। अचानक पता नहीं उनको क्या हुआ, क्योंकि अब मालूम नहीं क्या हुआ। अचानक वो जो हमारे सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, उनके सामने कोई डॉक्टर नहीं था उस समय, उनके साथ हमारे सीनियर नर्सिंग ऑफिसर वहाँ पे स्क्रब थे जिनको 17 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, और उसके बाद थे सूर्यनाथ, और जिनके साथ ये हुआ है धर्मेंद्र सिंह के ऊपर वो बहुत बुरी तरह से अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगी, चिल्लाने लगी और मतलब काफ़ी कुछ बोलने लगी। तो उस समय मैं भाग के गई, मैंने देखा कुछ वो धर्मेंद्र जो है वो बहुत बुरी तरह से वो हो गया था। तो मैं तुरंत स्क्रब होके मैं उससे ओवर ले रही थी, इंस्ट्रूमेंट पूछ रही थी, जो सर्जरी का प्रोसीजर होता है, प्रोटोकॉल होता है, गॉज स्पंज की काउंटिंग ले रही थी। इतने में एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है बुलडॉग, मैंने उससे पूछा बुलडॉग कहाँ है, वो पलट के मुझे बताने लगा उनके हाथ में निडल होल्डर था, उन्होंने उसके हाथ में मारा। फिर मरीज वाला बता, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद उसने बोला मैडम आप मुझे इस तरह से अब्यूज़ नहीं कर सकती हैं। तो गाली दिया था, अबे सुअर, जंगली सुअर, गधे, इडियट, ढेड़, पता नहीं क्या क्या वो बोलती रहती हैं सर्जरी के टाइम। कौन सी जाति से आप आए हो? कहाँ से आ जाते हैं? जंगली सुअर। जंगली सुअर।
नमस्कार, मैं सुजान सिंह, उपाध्यक्ष नर्सिंग यूनियन पीजीआई। सीबीटीएस ओटी में डॉक्टर वरुणा द्वारा जो हमारे नर्सिंग ऑफिसर को पीटा गया है, गाली गलौज किया गया है और जाति सूचक शब्द कहे गए हैं, ये एक्चुअल में डॉक्टर वरुणा द्वारा जो एक ऑपरेशन की टीम होती है, उस टीम में एक असिस्टेंट डॉक्टर भी होता है, लेकिन इस ऑपरेशन में कोई भी असिस्टेंट डॉक्टर नहीं था और ये ऑपरेशन काफ़ी बड़ा ऑपरेशन था। एक डॉक्टर, खाली एक सर्जन इस ऑपरेशन को कर पाने में काफ़ी उसमें समस्याएं आती हैं। सामान उसमें कई हाथों की ज़रूरत होती है, कम से कम 4 हाथ उसमें आवश्यक रूप से ज़रूरत होती है। और जो ऑपरेशन जो टीम होती है एक ऑपरेशन की, वो पूरी टीम में एक असिस्टेंट सर्जन ना होने की वजह से जब पेशेंट का चेस्ट खोल दिया गया और पेशेंट की कंडीशन काफ़ी सीरियस हो गई, बीपी 38-35 तक पहुंच गया, तब डॉक्टर वरुणा बिल्कुल घबरा गई उस पेशेंट की उस स्थिति से। और इसी घबराहट में उन्होंने ये मारपीट और गाली गलौज वाला काम किया, जबकि प्राथमिकता उस डॉक्टर की उस पेशेंट को जान बचाने की होनी चाहिए थी। और असिस्टेंट सर्जन भी अपने साथ उस डॉक्टर को लेना चाहिए। जब केस बिगड़ने लगा तो मारपीट कर दी, गाली गलौज दे दी। वैसे ये मैं यहाँ पर इन डॉक्टर से पहले से कार्यरत हूँ, पहले भी इनकी शिकायतें विभाग से उठती रही हैं और इनका व्यवहार तो हम पहले से ही जानते हैं कि ये इनके व्यवहार में मानवीय संवेदनाओं की बहुत कमी है, नैतिकता की इनके अंदर बहुत कमी है। अब जब ये अपनी लापरवाही की वजह से पेशेंट की जान को खतरे में देखकर एकदम ये बौखला उठी और ये बौखलाहट में ही अचानक से हमारे नर्सिंग ऑफिसर धर्मेंद्र पर इन्होंने मारा, गाली गलौज और ये सारा उन्होंने उनके साथ कर दिया। जबकि प्राथमिकता को देखते हुए हम सभी जानते हैं, आप भी जानते हैं उस चीज़ को, उनकी वहाँ पर प्राथमिकता थी उस मरीज़ की जान को बचाना, न कि वहाँ पर इस तरह का कार्य करना। इसमें अभी तो भगवान की कृपा रही उस समय कि वो पेशेंट अभी हमारे बीच जिंदा है, लेकिन उसके पैर में अभी काम नहीं कर रहा है, एक पैर, बाकी पेशेंट ठीक है। इसलिए हम चाहते हैं कि ये डॉक्टर वरुणा अपनी लापरवाही को, अपनी कमी को हमारे एक्सेप्ट करे और ये जो सोशल मीडिया के माध्यम से जो इस घटना को ये मैनिपुलेट करने का प्रयास कर रही हैं, ये बिल्कुल इसकी हम निंदा करते हैं। और जो डॉक्टर यूनियन उनका सपोर्ट कर रही है, हम डॉक्टर यूनियन की भी घोर निंदा करते हैं कि दोषी इस तरह के डॉक्टरों को बचाना बंद करें और पीड़ित हमारे नर्सिंग अधिकारी को न्याय दिलाने में उनको भी सहयोग करना चाहिए। और मैं निदेशक से और प्रशासन से, उत्तर प्रदेश शासन से, सरकार से भी मेरा ये निवेदन है कि मामले को गंभीरता से लेते हुए डायरेक्टर को आदेशित करें कि इसमें दोषी डॉक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई सेवा नियमों, सर्विस कंडक्ट रूल के तहत करने का कष्ट करें। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो हम आंदोलनरत रहेंगे, ज़रूरत पड़ी तो हम बड़े से बड़ा कदम आंदोलन का उठाएंगे और जिसका पत्र हम शासन और सरकार और संस्थान को दे चुके हैं।